चलिए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। रेन एंड मार्टिन का 26 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग कवर करेंगे। इसका पहले का पार्ट हमारा वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। क्लास आपके ग्रुप पे जो है इसका लिंक भी हमने यूट्यूब का भेज दिया था। आप लोग अगर इसको यूट्यूब पे देखते हैं, दोबारा चाहे रिवीजन करके देखे हों या कैसे भी देखते हैं, तो थोड़ा 2-4 लोगों को शेयर भी कर दिया करिए, ताकि जो है ये यूनिक चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँच जाए। हमारे हमारे साथियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है इस पे, तो कम से कम कोई पैसा नहीं मिलता, कोई इसका पे जो है नहीं लेते हैं हम, तो एक कम से कम एप्रिसिएशन भी मिल जाए। एक जो है लोगों तक पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या ही कम कम से कम जुड़ जाए, तो इसमें जो है ज़रूर आप लोग जो है हमारा सहयोग करते रहा करें। यूट्यूब का लिंक जो है ज़रूर ग्रुप्स में आना शेयर करें। हाँ, किसी की कोचिंग के ऑफ़िशियल ग्रुप में हम शेयर करने के लिए कतई नहीं कहते, क्योंकि उनके अपनी स्ट्रैटेजी है, उनका अपना जो है कंटेंट होता है, वो अपने जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो अपने ही देते हैं। वहाँ ज़रूर ना शेयर करें, लेकिन कम से कम जो फ्रेंड सर्किल है, वहाँ ज़रूर बनाए रखें। इसको ज़रूर भेजें। पहला क्वेश्चन, स्क्रीन सब साथियों को दिख रही है? आवाज़ क्लियर है? रिप्लाई कर यस दें सर। एक बार। यस सर, यस सर। ठीक है। द वर्ड एवरी इन द एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी क्या है? एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, सी ऑप्शन है। हालांकि इसका एक ऑप्शन गायब हो गया, कोई बात नहीं। व्हिच एडजेक्टिव टाइप इज इन ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ? ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ किस टाइप का एडजेक्टिव है? ऑल हिज वेल्थ क्वांटिटी होगा ना? एडजेक्टिव। क्या क्वांटिटी। क्वांटिटी होगा? यस क्वांटिटी होगा, बी हो जाएगा। क्वांटिटी। B2 सही। द वर्ड यॉन्डर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और एन मार्टिन का सबसे जो है हार्ड क्वेश्चन है। यॉन्डर इन यॉन्डर, इस तो पर्टिकुलर टॉपिक पे बता रहा हूँ मैं। यॉन्डर फोर्ट वंस बिलोंग्स टू शिवाजी। यॉन्डर क्या है जी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन लोगों ने रेन एंड मार्टिन अच्छे से पढ़ा है तुरंत पकड़ लिया, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है रेन एंड मार्टिन, तो अगर इतनी एक्सरसाइज करते जाएंगे तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग 95% के करीब में जो भी चीजें पर्टिकुलर टॉपिक से पूछी जाती हैं, रेन एंड मार्टिन का सोर्स यदि लिया गया है, तो यहाँ से चीजें आप कर लेंगे। भले एज इट इज क्वेश्चन आपको न मिले, लेकिन इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हैं एज ए कॉन्सेप्ट, तो फिर आप एलिमिनेशन की थ्योरी लगा करके क्वेश्चन जो है करने की क्षमता लगभग आपके अंदर आ जाएगी। हर टॉपिक पे जो है आपको हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। यॉन्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बी ऑप्शन। Identify the adjective type in there are no picture in this book. There are no picture in this book. क्या हो जाएगा जी? नो पिक्चर की बात करी जा रही है, नो का। नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये बहुत अच्छी सुविधा आप लोगों को मिल रही है। अगर यूट्यूब पे भी वीडियो आप रिवाइज करते हैं इसको या पहली बार देख रहे हैं, तो जनरली यूट्यूब वाले क्या करते हैं, स्क्रीन अपना प्रेजेंट करके आपको जो है वो पढ़ाते रहते हैं या बताते रहते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कमेंट जो है करने का ऑप्शन भी नहीं होता, और कमेंट कर रहे हैं आप, उसका कमेंट का जवाब भी मिल जाए भी जरूरी नहीं। यहाँ हम लोग लाइव हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो हम लोग जो है उसको यहीं पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसलिए जो अन्य यूट्यूबर्स हैं, जो वीडियोस आपको मिलते हैं, तो उसकी इसकी तुलना कतई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हम वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा कि अन्य यूट्यूबर्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पर्सनल चीजें कर रहे हैं। हाँ, आपके रिवीजन के लिए जरूर हम ये यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, क्योंकि टीचमेंट पे जो हम लोग कर रहे थे, टीचमेंट हो गया पेड, वरना ये सारी चीजें क्लासेस हमारी टीचमेंट पे होती थी, तो रिकॉर्डिंग वहाँ रहती थी, हम यूट्यूब पे कभी डाले ही नहीं। और जो साथी वहाँ पे जुड़े थे वो लोग उसको रिवीजन कर लेते थे।
अब साथियों के अपने मैसेज आते रहते हैं कि सर रिवीजन नहीं हो पाता, तो इसलिए यूट्यूब हमारी मजबूरी। द वर्ड सच इन आई हेट सच थिंग्स, कौन सा एडजेक्टिव है इसमें? सच थिंग्स, सच है ना, ऐसी। क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी होगा, फिर से देखिए, ऐसी। डेमोस्ट्रेटिव होगा सर, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। सच का मतलब आई हेट सच थिंग्स, ऐसी वस्तुओं को इंगित करता है, संकेतिक देता है कैसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं से हम हेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है लेकिन आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। Which type of adjective is used in most boys like cricket? Most boys like cricket. Most है यहाँ पर जैसे आया है जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट का मतलब अधिकतर, अधिकतर का सेंस दे रहा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही होगा। In the sentence she is quite well, the word well is used. well का यूज कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है? सब प्रेडिक्टिवली है, एट्रीब्यूटिवली है, डेमोन्स्ट्रेटिवली है, इंटीग्रेटिवली है? प्रेडिक्टिवली। प्रेडिक्टिवली है, क्योंकि ये प्रेडिकेट पार्ट में आया है, इसलिए क्या है इसकी पोजीशन? प्रेडिक्टिवली है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक एक जो भी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी हम ले रहे हैं, वहां से जितने सेंटेंस एग्जांपल में रेन एंड मार्टिन में आपको मिल रहे हैं, वो एज इट इज मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक के बीच में चैप्टर 1 से लेके अब तक के एडजेक्टिव तक पहुंचने में मुझे 1-2 एक्सरसाइजेस मिली, जिसपे हमने एमसीक्यूज करा दिया आपको पहले ही। अब इसके बाद जो जो एक्सरसाइजेस भी इसमें मिलती रहेंगी, तो उन एक्सरसाइजेस का भी एमसीक्यूज मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो एक थ्योरीज का एमसीक्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो आपको जनरली कोचिंग्स में बताया जाता है कि कर ही लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कराते हैं, तो जैसे वो रेन एंड मार्टिन होती है वैसे प्रेजेंट कर देते हैं, उसमें बताते हैं इसमें क्या भरा जाना चाहिए। हम आपको उस एक्सरसाइज की एमसीक्यूज देंगे, और एमसीक्यूज में आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि आखिर इसमें होना क्या चाहिए। फिर आप उसे आंसर की से मिला भी सकते हैं, जो रेन एंड मार्टिन की आंसर की है उससे आप उसको मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हम जनरली वही माने हैं जो आंसर की में माने गए हैं। Identify the type of adjective. Those rascals must be punished. Those rascals must be punished. अब दोज की बात कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव तो यही है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। बी ऑप्शन इज करेक्ट। The word half in the claimed his half share of the body. He claimed his half share of the booty. बॉडी बढ़ गई, क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसमें? क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाफ की मतलब उसकी मात्रा को शो करना। Which adjective type is in take great care of your health? Take great care of your health, क्या हो जाएगा? ग्रेट केयर। ग्रेट का मतलब महान नहीं, यहाँ पर एक की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। समझिए हो फिर से इसको, क्या टेक ग्रेट केयर मतलब ज्यादा केयर करें, क्वांटिटी से भी ज्यादा केयर क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ ग्रेट का तात्पर्य अधिक से है, मात्रा का बोध कराता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर ये हमको क्वालिटी लग रहा है, तो आपको लग रहा होगा सर, क्वालिटी का मतलब गुण होता है, तो क्वांटिटी मतलब मात्रा। आप जो है इसको जो है रेन एंड मार्टिन के एडजेक्टिव पोर्शन में जाके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12-13 पॉइंट नंबर पे मिल जाएगा सेंटेंस है। सर मुझे ठीक है सर, मार्टिन नहीं है क्या ले आऊं अभी? मुझे रेन एंड मार्टिन आप नहीं ये है तो मैं नहीं कह सकता कि आप ले आओ, उसकी उपादेयता को समझो और चीजें आपको ठीक लगे तो उसको पढ़िए।
अगर आप उससे बेहतर आप कहीं किसी दूसरी बुक से तैयार कर रहे हैं चीजें, तो हम किसी बुक को ना क्रिटिसाइज करते ना रिकमेंड करते। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ की जरूरत होगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम भेज देंगे आपको, पीडीएफ पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके सर, भेज दीजिए सर। ठीक। टेक ग्रेट केयर, तो यहाँ ग्रेट का तात्पर्य क्वालिटी से है, क्वांटिटी से है, ना कि क्वालिटी से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वर्ड नो इन यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस, नो क्या है? नंबर, नंबर है सर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वांटिटी, यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं, क्वांटिटी। क्वांटिटी हो, शुड बी करेक्ट। क्वांटिटी, जी सर, जी सर। क्वांटिटी होगा। भाई देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और लगता है ये तो हमें पता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सेंस जी काउंटिंग में नहीं आता, ये नंबर जी में सर, नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग इसी तरह घुमाव होते हैं सर। हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ये नंबर में आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप इन ही डिड नॉट ईट एनी राइस। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी आता है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। द वर्ड आइदर इन आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, आइदर क्या है, कौन सी एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है, जी। सी ऑप्शन। Which type of adjective is used in Sunday? Is the first day of the week? नंबर, The first नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। adjective of number, जी जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब किस में आते हैं? ऑर्डिनल नंबर में ना, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। ऑप्शन डी इज पहले करेक्ट। जो फर्स्ट थर्ड लिखे जाते हैं ये तो आते हैं उसमें ऑर्डिनल में 1 2 3 हैं। 1 2 3 जी, 1 2 3 कार्डिनल है 1 सर, 2 3 वो कार्डिनल कार्डिनल है। में काउंटिंग में ऑर्डिनल में। और ये फर्स्ट सेकंड ये ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। जी सर। ऑर्डर करते हैं भाई, पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ऑर्डर क्रम बताते हैं ना। जी सर। इन द सेंटेंस ही इज एन ऑनेस्ट मैन, द वर्ड ऑनेस्ट इज, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी है, ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी ही होगी। बी ऑप्शन, सॉरी क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट, ये सर ये ए ऑप्शन करेक्ट सही। अरे भाई ये क्या हो रहा, रुक जाओ, ये अब सही। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप इन ही शोड मच पेशेंस, मच पेशेंस, पेशेंस की मात्रा को दिखा रहा है यहाँ, क्यों? क्वांटिटी, अधिक, क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी। सही है। द वर्ड सेवरल in there are several mistakes in your exercise, there are several mistakes in your exercise, नंबर हो। कई का सेंस दे रहा है, नंबर ही आना चाहिए, एडजेक्टिव ऑफ जी, नंबर आना होना चाहिए। सही बात है, कहाँ है नंबर? सी ऑप्शन में है नंबर, यही सही, सही यही होगा। Which adjective type is in he has lost all his wealth? हालांकि ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं आप पहले। क्वांटिटी आएगा, क्या आएगा? क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी। ऑप्शन। The word sufficient in there has not been sufficient rain this year. क्वांटिटी, क्वांटिटी। Sufficient पर्याप्त, पर्याप्त के सेंस में ना, तो क्वांटिटी ही होगा चाहिए। मात्रा। यस सर। मात्रा का, पर्याप्त मात्रा में बारिश इस बार नहीं हुई। Identify the type of adjective in he has little intelligence, little intelligence, क्वांटिटी। ये भी जो है बता रहा है कम, क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी सही। The word whole in the whole sum was expended, क्वांटिटी।
क्वांटिटी संपूर्ण क्वांटिटी ही आएगा क्या? क्वांटिटी ही आएगा। यस सर। एडजेक्टिव टाइप क्या होगा? आई हैव इनफ शुगर। इनफ शुगर क्वांटिटी ही होगा सर। क्वांटिटी ही होगा। क्वांटिटी पर्याप्त का सेंस है क्वांटिटी। कम से कम इन सेंटेंसेस के माध्यम से ये वर्ड आपको एडजेक्टिव के वर्ड दिमाग में जा रहे हैं। ये वर्ड जो है दिमाग में जा रहे हैं, जिससे कि जो है आप ये जो आपका आइडेंटिफाइंग कैपेसिटी है वो स्ट्रांग होती जाएगी। What a piece of work is man. The word what is? क्वालिटी होगा। क्वालिटी होगा सर। What a piece। हालांकि इस तरह का एक ऑप्शन आता है जिसमें एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी जो है होगा। जब इस तरह का कुछ है व्हाट ए पीस, तो मतलब आश्चर्यजनक चीजें बताए का बोध हो रहा है, किस प्रकार का आदमी है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या होगा? हाँ तो सर तो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी बी ऑप्शन। अच्छा लाइन कहाँ की है ये? हेमलेट की है सर। हेमलेट सॉलिलॉकी बोलता है। सॉलिलॉकी बोलता है हेमलेट इन द प्ले हेमलेट। सही बात है सर। फिर क्या एक्सक्लेमेशन मार्क होना भी जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। देखो जब आप ग्रामेटिकल रूल्स पे बेस्ड कोई भी सेंटेंस को आप फॉर्म करते हो तो उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पूरा फॉलो होना चाहिए। अब आप खुद कर रहे हो, अगर कोई ग्रामरियन करता है तो वो ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करेगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट है, कोई अथर है, उसने कहीं पर कोई लाइन लिखी है तो वो जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वो फॉलो करता हो। वो सेंस बेस्ड आपको उसका आंसर देना होगा। जी सर। जी सर। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो है एक फला सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है इसलिए ये गलत है, क्योंकि अथर जितने भी हैं उनको पोएटिक लाइसेंस प्राप्त है। वो कैसे भी अपनी राइमिंग स्कीम बैठाने के लिए शब्दों में हेर फेर कर सकते हैं, प्रतीकों में हेर फेर कर सकते हैं। तो जो एज इट इज लाइन है ये प्रकार से एक यूनिवर्सल लाइन है, इसको कोई भी अथर कहीं भी लिखे वो एज इट इज ही लिखेगा जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। क्यों? समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। जी सर। इस तरह की चीजों में हम ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो ना करके हम अपना सेंस बेस्ड चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सर टेम्पेस्ट का या हेमलेट का? दी टेम्पेस्ट का पता है। हेमलेट का है, टेम्पेस्ट नहीं, हेमलेट का। द वर्ड दिस इन दिस गर्ल सिंग्स, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, बहुत सही, पॉइंट आउट कर रहा है चीजों को, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप इन दीज गर्ल्स सिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव अगेन, आई थिंक डेमोन्स्ट्रेटिव अगेन, क्योंकि दीज भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। हेंस आज जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के जो अपना इस एडजेक्टिव चैप्टर पे हमारे एमसीक्यूज थे वो पूरे होते हैं। और कल का जो चैप्टर होगा, जो भी रेन एंड मार्टिन का नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद, वही आप लोगों को मिलेगा। आप सबके पास रेन एंड मार्टिन होगी, जिनके पास नहीं है मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर यही है, जनरली सब लोग व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़े ही हो, तो हम आप लोगों को वो उपलब्ध करा देंगे बुक, और उसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी आगे की हम लोगों की जारी रहेगी। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू, नाइस इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।